हेलो एवरीवन, आप सबका यूट्यूब के इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुज के केंद्रक का पार्ट 2, जिसमें आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट प्रमेय देखेंगे या फिर कुछ खास रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, आज का क्लास स्पेशल एसएससी या फिर जो बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आप इसे इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि हमारा व्यापम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन एसएससी या फिर सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास रहेगा। तो पहले हम लोग कुछ मेन प्रमेय देखेंगे, कुछ रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, कुछ को मैं प्रूफ करके बतलाऊँगा और कुछ को हम लोग याद कर लेंगे, और लास्ट में मैं इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आपको एक दो क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं त्रिभुज का केंद्रक पार्ट 2। तो देखिए, यहाँ पर कोई त्रिभुज बना लेते हैं। कोई सा भी त्रिभुज होगा, विषम बाहु, समबाहु, समद्विबाहु, मैटर नहीं करता, ए बी सी। ठीक, अब इस त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं ले लेते हैं केंद्रक। पहले क्लास में मैं आपको बतला चुका हूँ माध्यिकाएं क्या होती हैं। जो त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करें उनको माध्यिका कहते हैं, और माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? माध्यिकाओं के कटान बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। त्रिभुज के केंद्रक को और क्या बोलते हैं? गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग इसके पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो देखिए, ये तीन माध्यिकाएं हैं। कौन कौन से तीन माध्यिका है? यहाँ पर अगर नाम देंगे तो AD, इसको बोल सकते हैं माध्यिका M1, ठीक, ये वाला। उसी प्रकार से BE, इसको माध्यिका बोलेंगे M2, और CF, इसको बोलेंगे माध्यिका 3, M3। ठीक है, अब ये तीन माध्यिकाएं हैं। अब आप सबको अगर थोड़ा सा भी ज्योमेट्री के बारे में आइडिया होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग। त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है। कौन सा त्रिभुज? विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल का एक हीरोस फार्मूला लिखते हैं। तो क्या होता है जी त्रिभुज के क्षेत्रफल का हीरोस फार्मूला? देखो तो आप, अगर आपको आइडिया होगा तो ऐसे लिखते थे हम लोग, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। जहाँ S को हम लोग क्या कहते थे? S होता था हमारा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योगफल को 2 से भाग देंगे। और ABC क्या होता है? यहाँ पर ABC क्या है? त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो ये क्या चीज़ है? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो यहाँ पर मैं इस फार्मूला को क्यों लाया हूँ? यदि हमको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिया हो तो हम लोग डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज करके उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक। लेकिन अगर यदि आपको कोई क्वेश्चन बना है और अगर उस प्रश्न में सिर्फ माध्यिकाएं दिया है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर माध्यिका M1 का मान दिया है 2 मीटर, M3 का मान, M2 का मान दिया है 4 मीटर और M3 का मान दिया है 5 मीटर। तो अगर माध्यिकाओं की लंबाइयाँ गिवन हो, दिया हो, और हमको यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए क्या फार्मूला है? तो उसको आप फार्मूला को ऐसा समझेंगे, याद रखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? 4/3, और ये जो हीरोस फार्मूला है ये रहेगा। लेकिन हमको यहाँ पर SM लिखना है, SM माइनस M1, SM माइनस M2 और SM माइनस M3 लिखना है। तो क्या अंतर है इस फार्मूला और इस फार्मूला में? एक तो चीज़, यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर 4/3 आपको याद रखना है। और दूसरा चीज़, ये जो M1, M2, M3 हैं, ये क्या हैं? M1, M2, M3 इस त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, जबकि यहाँ पर ये क्या था? ABC त्रिभुज की भुजाएं थी। और ये जो SM है, यह SM क्या चीज़ है? तीनों माध्यिकाएं हैं। इन तीनों माध्यिकाओं का योगफल का आधा है, मतलब माध्यिकाओं का सेमी पेरीमीटर है, बोल सकते हो आप, आधा है। तीनों माध्यिकाओं को जोड़ोगे, 2 से भाग दोगे तो ये SM है। तो ये रिजल्ट आपको यहाँ पर याद रखना होगा। इसका मैं प्रूफ भी बतला सकता हूँ, लेकिन आप फाइनली लास्ट में रिजल्ट ही याद रखोगे, तो प्रूफ को आप याद मत रखिए। कैसे याद रखोगे इस चीज़ को? यहाँ से रिलेट करोगे, हीरेस फार्मूला से
मतलब उस चीज़ को रिलेट करना, और ये कोफिशिएंट को बिल्कुल भी लगाना ना भूलना है। 4/3 कोफिशिएंट रहेगा और बाकी ये टोटल फोटोकॉपी है। और इसमें एस क्या है, भुजाओं का अर्ध परिमाप है या फिर भुजाओं का योगफल का आधा है, और यहाँ पर एस एम क्या है, माध्यिकाओं का योगफल का आधा है। तो ये रिजल्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चंस भी लास्ट में करवाऊंगा, इसको आप नोट कर लीजिए। देखो फ्रेंड्स, एक त्रिभुज है ए बी सी, और इस त्रिभुज में एक माध्यिका लिया हूँ मैं ए और डी। तो यहाँ से क्या रिजल्ट हमको दिमाग में रखना है, देखो यहाँ से ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग बराबर इस माध्यिका ए डी का वर्ग प्लस बी डी या फिर डी सी आपस में बराबर हैं, तो इसको या फिर इसको किसी भी एक लंबाई को लेना है, तो चलो इसको ले लेते हैं बी डी का वर्ग। इन दोनों का योगफल क्या रहेगा, इन दोनों का योगफल का दुगुना इसके बराबर होता है। ठीक, तो इस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, ये कौन सा प्रमेय है, इसको बोलेंगे अपोलोनियम थ्योरम या फिर प्रमेय। उसी प्रकार से यदि एक आध और माध्यिका खींचें, यदि यहाँ से मैं B से E एक माध्यिका खींचूं, तो इस माध्यिका के रिस्पेक्ट में क्या होगा, B से E खींचेंगे तो B से C का स्क्वायर प्लस B से A का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स होगा किसके, B से E, जो कि नहीं खींचा हूँ आप समझिए, B से E का स्क्वायर, और यहाँ पर E रहेगा तो A से E या फिर E से C दोनों में से एक लेना है, तो A से E ले रहा हूँ। ऐसा अगर यहाँ से एक माध्यिका खींचेंगे तो E, तो B से E और A से E का वर्ग रहेगा। उसी प्रकार से यदि ये इस तरफ से यदि माध्यिका खींचेंगे, तो यहाँ से यहाँ पर काट रहे हैं ना ये F, तो क्या होगा, इस तरफ से देखेंगे तो C से B स्क्वायर प्लस C से A का स्क्वायर, भुजाओं को पहले लेंगे और दो गुना क्या होगा, C से F का स्क्वायर प्लस A से F या फिर F से B, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये माध्यिका है और माध्यिका सामने वाली भुजा को बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक, तो क्या लेंगे यहाँ से, चलो A F का स्क्वायर, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको अपोलोनियम प्रमेय बोलेंगे। डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है, एक याद रखोगे तो बाकी सब याद हो जाएगा। अगर किसी को डाउट होगा कहाँ से आता है, तो चलो हम लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं, इसका प्रूफ निकाल करके देखते हैं कहाँ से आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रूफ निकालने के लिए एक त्रिभुज एज्यूम करना होगा। कौन सा त्रिभुज, कोई सा भी त्रिभुज जिसमें AD एक माध्यिका है। मैं सिर्फ एक रिजल्ट को यहाँ पर निकाल के दिखा रहा हूँ, बाकी होता है आप ऐसा एज्यूम कर लेना। ठीक है जी, तो देखो एक त्रिभुज है ABC जिसमें AD को क्या बोले हैं, AD क्या है, यहाँ पर माध्यिका है, AD क्या है, माध्यिका है। अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यहाँ से A से एक लंबवत लाइन खींचते हैं जो BC भुजा पर आकर के मिलता है, इस टाइप से यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, और इसको नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, P नाम दे दिए। अब देखिए यहाँ पर इसको निकालना है, तो इसमें क्या है, AB चाहिए और क्या चाहिए, AC चाहिए, दो चीज़ चाहिए, और इस तरफ दो चीज़ें चाहिए। तो चूंकि चलो AC चाहिए, तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या, कौन सा त्रिभुज, APC। यहाँ पर राइट एंगल 90 डिग्री है, मतलब APC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज APC में समकोण त्रिभुज है तो ये कर्ण होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो APC में इस कर्ण AC का वर्ग बराबर, इस कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, आधार का, आधार क्या है PC और लंब क्या है AP। तो इस कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, AP का वर्ग प्लस PC का वर्ग, लिख सकते हैं। ये क्या चीज़ है, ये पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है जी, क्या होता है,
कर्ण का वर्ग जो कि कर्ण है बराबर आधार का वर्ग, या फिर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग एपी का वर्ग धन आधार का वर्ग पीसी का वर्ग। ओके, अब यहाँ पर आप ये देखिए, हर चीज़ को यहाँ पर नहीं लिखूंगा मैं, छोटा सा यहाँ पर आपको समझना है। ये जो AP है यहाँ पर कहीं पर भी AP नहीं है, तो हमको AP को वहाँ से रिप्लेस करना है। तो देखो ये AP है, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूँ एक बार आपको समझाने के लिए, देखिए कौन सा त्रिभुज APD, तो क्या ये समकोण त्रिभुज है? APD एक समकोण त्रिभुज है, और अगर इस समकोण में तो AD क्या होगा? कर्ण होगा। तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो तो AD का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग AP का वर्ग प्लस आधार का वर्ग PD का वर्ग, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर यहाँ से AP बराबर लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ? AP का वर्ग बराबर PD को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? पहले से इधर AD का वर्ग था और ये इधर आया, क्या हो जाएगा? माइनस PD का वर्ग। इसका मतलब है कि AP के जगह में हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। AP के जगह में क्या लिखूंगा? AD का वर्ग माइनस PD का वर्ग, किसके जगह में? AP के जगह में, यहाँ से सिंपल, ठीक। प्लस इधर क्या है? PC है। देखो तो P से C है, यहाँ पर फिर से मेरे को PC नहीं मिल रहा है, तो PC को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? P से D प्लस D से C। क्या बोल रहा हूँ? PC को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को P से D प्लस D से C, तो ऐसा लिखेंगे क्या? P से D प्लस D से C का वर्ग रहे, क्योंकि बाहर में वर्ग है। अब देखिए ये फार्मूला में लगेगा क्या? A प्लस B का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये तो AD का वर्ग रहेगा माइनस PD का वर्ग रहेगा प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर, क्या होता है सूत्र? A स्क्वायर मतलब PD का वर्ग प्लस B स्क्वायर तो DC का वर्ग प्लस 2AB, तो A का मान तो PD है इंटू B का मान क्या है? DC है। तो देखिए तो ये PD और ये PD दोनों सेम सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस में एक प्लस में है। तो क्या मिला यहाँ से हमको? AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग प्लस 2PD इंटू DC, ये एक चीज़ मिल गई। किसका मान मिल गया? AC का वर्ग का मान मिल गया। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं AC का मान मिल गया, अगर AB का मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर इस वाले त्रिभुज के देखो ABP में, तो इस त्रिभुज में APB में ये समकोण बना है, तो ये कर्ण होगा, AB कर्ण होगा और AP लंब होगा और PB आधार होगा। तो यहाँ पर AB का वर्ग बराबर ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? AB का वर्ग बराबर ये लंब का वर्ग, किसका मान? AP का वर्ग प्लस आधार का मान क्या हो जाएगा? BP का वर्ग, ठीक। अब इसमें कहीं पर भी AP और BP नहीं है, तो AP को मैं क्या लिखूंगा? देखो ये AP है, इस AP के जगह में मैं फिर से यहाँ इस चीज़ को लिख सकता हूँ क्या? AD का वर्ग माइनस PD का वर्ग, तो AP के जगह में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? AD का वर्ग माइनस PD का वर्ग प्लस, और ये BP है, तो BP को ऐसे लिख सकते हैं क्या? B से P तक की लंबाई देखना है, तो B से D तक की लंबाई में, इतने लंबाई में यदि इस लंबाई को घटा दूं तो ये मिलेगा। क्या बोल रहा हूँ? B से D तक की लंबाई में P से D तक की लंबाई घटा देंगे, तो इसके जगह में क्या लिखेंगे? BD टोटल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई में यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को घटा देंगे, ऐसा, ठीक। अब फिर से क्या करना है? इसके लिए फिर से फार्मूला यूज करेंगे। देखिए तो AD का वर्ग माइनस PD का वर्ग प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर, क्या होगा फार्मूला? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A का मान क्या है? 2AB, A का मान यह है और B का मान यह है, ठीक है जी। तो ये अब देखिए इसमें जो जो कटेगा काट देते हैं, तो यहाँ देखिए PD का वर्ग, यहाँ पर PD का वर्ग ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा? AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग प्लस माइनस है 2BA इंटू PD, ठीक है जी। क्या आ गया? ये AB का वर्ग है, तो इसको हम लोग देते हैं इक्वेशन 2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है।
अब इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देते हैं। तो इस तरफ को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखो तो ये आ गया क्या, ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग बराबर ये ए डी का वर्ग, लिख देते हैं सारा चीज़ों को, ए डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग माइनस 2 बी डी इंटू पी डी, और ये भी तो रहेगा उस तरफ, तो क्या रहेगा ए डी का वर्ग नीला वाला प्लस डी सी का वर्ग, और ये प्लस में क्या रहेगा 2 पी डी इंटू डी सी। अब यहाँ पर जो चीज़ कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए ये दोनों एक माइनस में है एक प्लस में है, सेम सेम चीज़ है कि नहीं, देखिए तो यहाँ पर भी पी डी है, यहाँ पर पी डी है, यहाँ पर डी सी है, यहाँ पर बी डी है। तो देखो यहाँ पर बी डी है और यहाँ पर डी सी है, तो बी से डी और डी से सी दोनों तो सेम लंबाई का है जी, तो इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ए डी है, यहाँ पर भी ए डी है, तो 2 बार ए डी है तो क्या हो जाएगा 2AD² प्लस यहाँ पर बी डी है और यहाँ पर डी सी है। तो देखो बी से डी और डी से सी लंबाई तो सेम है, तो क्या डी सी के जगह हम बी डी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये है डी बी बराबर डी सी, ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक। तो देखिए क्या होगा, बी इसके जगह में ये 2 बार आ गया तो ये भी 2 बार है समझिए, तो क्या ले सकते हैं 2BD का स्क्वायर। अगर 2 को कॉमन निकालूंगा तो क्या मिल जाएगा 2AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग, किसका मान आ गया AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। तो इस तरह से कोई भी रिजल्ट यदि मैं आपको बतलाता हूँ तो उसका हर एक चीज़ का हम लोग प्रूफ देख सकते हैं। लेकिन क्या होगा, ये बहुत सारा चीज़ें हैं ना, आपको याद रखने में दिक्कत होगा, तो आप इसको एक बार अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट थ्योरम से क्वेश्चन आएगा, या फिर कौन सा सही है कौन सा गलत है ऐसा आएगा। तो इसको आप याद रखिएगा, ये है अपोलोनियम थ्योरम प्रमेय, और इसका ये 3 रिजल्ट, एक को याद रखेंगे अगला याद हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, ए से बी का वर्ग ए से सी का वर्ग बराबर 2 गुना ए से डी का वर्ग, और जिस भुजा पे है उसमें से किसी एक साइड की लंबाई को लेना है, इसको ले लो चाहे इसको ले लो, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो इसको अगर जिनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, एक बार आप दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, ये फिर से एक त्रिभुज लिया हूँ ABC, फिर से 3 माध्यिकाएँ खींचे हैं AD BE और CF, AD को M1 BE को M2 और CF को M3, और जहाँ पर माध्यिकाएँ काटती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्रक। ये वाला पॉइंट क्या है जी, केंद्रक। तो केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, तो ये हिस्सा 2 होगा तो ये हिस्सा कितना होगा 1 होगा। उसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक हिस्सा 2 होगा तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा 1 होगा। तो देखिए अगर इसको A से D तक को अगर M1 बोलूँगा तो 2 हिस्सा यह होगा, तो M1 को 3 भागों में बांटा, उसमें से 2 भाग ये वाला पॉइंट है, ऊपर वाला बोल रहे हैं ना, कहाँ से कहाँ तक, A से G तक। उसी प्रकार से BE M2 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, टोटल 3 भाग में से 2 भाग होगा, और उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक को 3 भाग बांटेंगे तो टोटल 3 में से 2 भाग, 3 में से 2 भाग यहाँ से यहाँ तक का होगा, ठीक। अब हम लोग जानते हैं एक त्रिभुज में एक चीज़ पढ़ाया हूँ आपको, एक कॉन्सेप्ट दिया था कि 2 भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो देखो उसी चीज़ को यहाँ पर यूज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए AGC इस त्रिभुज में, AGC वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में यदि मैं बात करूं तो क्या AG प्लस GC का मान, इसका मान बड़ा होगा क्या, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई का मान बड़ा होगा क्या AC से, क्योंकि 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बराबर है। कौन सा त्रिभुज में बात किए हैं, AGC, ठीक। तो क्या है देखो, तो यहाँ पर हम लोग AG को A से G तक को 2/3 M1 लिख सकते हैं क्या,
और जी से सी को क्या ले सकते हैं, 2/3 m3, और ये किससे बड़ा है, ए जी से बड़ा है, सॉरी ए सी से। तो उसी प्रकार से यदि हम इस त्रिभुज में बात करें बी जी सी, इस त्रिभुज में यदि बात करूं मैं, तो क्या इनका और इनका योगफल इससे बड़ा होगा क्या, मतलब ऐसा 2/3 m2 प्लस 2/3 m3 का मान BC से बड़ा होगा। ठीक, उसी तरह से इसका और इसका योगफल इससे बड़ा होगा क्या, कौन सा त्रिभुज, ए बी जी से, तो क्या लिखेंगे 2/3 m2 प्लस 2/3 m1 का मान बड़ा हो किससे, ए से बी के लिए। ठीक है, अगर इन तीनों को जोड़ दूं आपस में तो देखो तो 2/3 m1, यहाँ पर भी 2/3 m1, तो सब में क्या, सब कितने कितने बार आया है, अगर तीनों को जोड़ेंगे आपस में तो क्या मिल सकता है, देखो तो 2/3 तो कॉमन है, ठीक, और कितनी बार m1 है, 2 बार, प्लस कितने बार m2 है, 2 बार, और कितने बार m3 है, 2 बार। ठीक, और इस तरफ क्या रहेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या फिर ए सी। अब इन दोनों दो दो कॉमन निकालेंगे तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4/3 m1 m2 m3 बराबर, सॉरी बराबर नहीं रहेगा, ये बड़ा का चिन्ह रहेगा। ठीक है जी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, अगर इस तीन को इससे गुणा करेंगे तो ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा क्या, m1 m2 m3 का मान क्या होगा, 3 गुना ए बी बी सी प्लस सी ए से बड़ा होगा। तो इस वाले रिजल्ट को आप याद रखिएगा, ये वाला रिजल्ट कैसे याद रखना है आपको, देखो कितनी भुजाएं होती है, 3, तो भुजाओं के साथ हमेशा 3 का गुणा रहेगा, तो भुजाओं का 3 गुना से बड़ा कौन होगा, मध्यकाओं का 4 गुना। इसके पहले क्लास में मैं आपको एक रिजल्ट याद करवाया था, अगर आपको याद होगा तो, और उसका प्रूफ भी दिए थे हम लोग, क्या था कि तीनों भुजाओं का योगफल ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान बड़ा होगा, कब, किससे, मध्यकाओं के योगफल से, m1 m2 m3 से। ये चीज़ को मैं इसके पिछले क्लास में आपको कवर कराया था। ठीक, और इसी का ये थोड़ा सा एडवांस रूप है, यदि कुछ कुछ फैक्टर आ जाते हैं तो भुजाओं के साथ हमेशा 3 का गुणा रखना है और मध्यकाओं के साथ 4 का, तो ये चीज़ बड़ा होगा किससे, इससे। आपको डायरेक्ट पूछ सकता है रिजल्ट, यहाँ पर चिन्ह को इस तरफ बड़ा कर देगा, बराबर कर देगा, इस टाइप से सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वाले रिजल्ट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इतना आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक चीज़ मैं आपको इसके पिछले क्लास में करवाया हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये भी रिजल्ट आपको याद ही रखना है, क्या होगा, तीनों भुजाओं के वर्गों का योगफल का 3 गुना तीनों मध्यकाओं के वर्गों के योगफल के 4 गुना के बराबर होता है। इसको मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, यदि प्रूफ करूँगा तो काफ़ी सारा चीज़, बहुत सारा चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिखता है तो आप रिजल्ट याद रखिएगा। इसमें भी क्या है, आपको याद रखना है कि भुजाओं के साथ हमेशा 3 का गुणा होगा। अब कन्फ्यूज हो रहे होंगे बहुत सारे बच्चे, इसके जस्ट पहले मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो कुछ ऐसा था, कॉन्सेप्ट आप याद कीजिए, वीडियो को 2 मिनट पीछे जाके देखिए, ऐसा है। जो रिजल्ट याद करवाया हूँ वो रिजल्ट इस टाइप से था, उसमें क्या है और इसमें क्या अंतर है, इसमें वर्ग हैं, इसमें वर्ग नहीं है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, यहाँ पर ये वाला सिंबल है। तो इस टाइप से हम लोग कुछ कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखे हैं। तो ये एक रिजल्ट है, ये वाला एक रिजल्ट है, ये वाला दूसरा रिजल्ट है। तीसरा रिजल्ट क्या बताया था आपको, अपोनियम थ्योरम बताया था। क्या, कैसे किए थे, ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग का 2 गुना, ये देखे थे अपोनियम थ्योरम। और एक और रिजल्ट इसके पिछले क्लास में बतलाया था आपको, तीनों भुजाओं का योगफल ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान हमेशा बड़ा होगा तीनों माध्यिकाओं के योगफल से। ठीक, उसके बाद और रिजल्ट देखे हैं, क्या सूत्र याद करेंगे क्षेत्रफल निकालने का, यदि माध्यिका दिया है तो क्या एस एम माइनस M1
Sm-M2 और Sm-M3। तो ये सारा चीज़ माध्यिकाओं को लेकर के है। ऊपर से माध्यिका की परिभाषा, केंद्रक की परिभाषा, सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। तो इतने सारे रिजल्ट में से मैं कुछ रिजल्टों को आपको प्रूफ दिया हूँ, कुछ रिजल्टों को हम लोग डायरेक्ट याद कर लिए हैं। अब फार्मूला बदल के भी आता है तो भी आप समझिएगा, ठीक। ये चीज़ों को अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन यहाँ से करवा रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये एक क्वेश्चन है, क्या दिया है प्रश्न में, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का योग कितना होता है, और लैंग्वेज में दिया है, क्या दिया है, तीनों भुजाओं के योग, तीनों भुजाओं के योग से कम, भुजाओं के योग से अधिक, और भुजाओं के योग का दोगुना। तो हम लोग क्या जानते हैं, तीनों भुजाओं, तीनों ऊंचाइयों का योग भुजाओं के योग से कम होता है। ये देखे थे ना, अगर ये त्रिभुज आप एज्यूम करोगे, अगर रिजल्ट की बात करेंगे ABC, और अगर ये E, ये माध्यिका है D और ये माध्यिका है F, तो क्या है रिजल्ट, AB प्लस BC प्लस CA का मान हमेशा बड़ा होगा उनकी माध्यिकाओं के योगफल से। तो माध्यिकाओं का योगफल का मान भुजाओं के योगफल से कम होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, माध्यिकाओं का योगफल उनके भुजाओं के योग से हमेशा कम होगा, भुजाओं का, माध्यिकाओं के योग भुजाओं के योग से कम होगा, ऑप्शन B। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम का है क्वेश्चन है, SSC का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज एज्यूम कर लीजिए, कोई सा भी त्रिभुज AB और C। इस त्रिभुज में AD एक माध्यिका है, यहाँ से एक माध्यिका खींचेंगे, AD क्या है, माध्यिका है, ठीक। तो ये दोनों लंबाइयाँ आपस में बराबर होंगी, माध्यिका है मतलब। उसके बाद क्या बोला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, और 4 हमको रिलेशन दिया हुआ है। तो AB प्लस AC का मान दोगुना होगा AD के मान से, कि क्या होगा उसको देखते हैं। तो देखो क्या होगा, हम लोग क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, क्या इस AB का मान BD प्लस DC के मान से छोटा होगा क्या, मतलब ऐसा लिखूँ क्या, इस AB का मान, इसका मान इन दोनों के योगफल से छोटा होगा, मतलब AD प्लस या फिर BD के, इन दोनों के, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, इन दोनों का योगफल का मान बड़ा होगा AB से, ठीक। और उसी प्रकार से ऐसा भी कर सकते हैं क्या, इसका मान AC, इसका मान, इसके मान से कौन सा बड़ा होगा, A से D और D से C, A से D और D से C। यदि इन दोनों को आप कंबाइन कर दो, जोड़ दो आपस में, तो क्या होगा, AB प्लस AC का मान, और इधर 2 बार AD आ जाएगा, तो 2AD प्लस BD प्लस DC। तो देखो, यदि आप ऑप्शन में अगर इस चीज़ को खोजोगे तो एक ऑप्शन इसके नज़दीक जा रहा है, कौन सा, ऑप्शन B। ऑप्शन B में क्या है, AB प्लस AC, उसके बाद क्या दिया 2AD, लेकिन ये चीज़ को नहीं दिया है ऑप्शन B में, तो ये ऑप्शन कहीं पर भी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन D। इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, ये भी हमारे एग्जाम का ही प्रश्न है। क्या दिया है प्रश्न में, एक त्रिभुज ABC में माध्यक AD BE और CF की औसंधि G पर होती है। औसंधि मतलब मिलाप। एक त्रिभुज है ABC और इस त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं हैं, एक माध्यिका है AD, एक माध्यिका है BE और एक माध्यिका है क्या, CF। और कहाँ पर औसंधि मतलब मिलाप कहाँ पर हो रहा है, G पर हो रहा है, ठीक। अब इनमें से कौन सा सत्य है। अब देखो, यदि आप गौर से चारों ऑप्शन को देखोगे तो आपको एक रिजल्ट मैं बतलाया हूँ वो मैच करेगा। देखिए क्या होगा, AD प्लस BE प्लस CF, चारों माध्यिकाओं का 4 गुना बड़ा क्या होगा, यहाँ पर देखो तीनों भुजाओं AB प्लस BC प्लस CA का 3 गुना, तो 3 गुना से ही बड़ा क्या होगा, चारों माध्यिकाओं का योगफल। तो ये डायरेक्ट ऐसा रिजल्ट हमको एग्जाम में
पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप के कभी भी रिजल्ट अगर आते हैं तो आपको याद रखना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको इस टॉपिक पर एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाना है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चीज़ डाउट लग रहा होगा, ये वीडियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें हम लोग रिजल्ट वाइज बहुत ज़्यादा बात किए हैं, तो आप इसको 2 से 3 बार रिविजन कीजिएगा, प्रॉपर कॉपी में नोट कीजिएगा और उसको अच्छे से एनालाइज कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी के बेसिस पर कुछ और बेटर हो सकता है। ओके, थैंक यू।